limit and limitless. ठीक है. It's gonna be like this one, and it's gonna be like this one. And it's about the basic में क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती. That's the part कि जब हम मशीन लर्निंग या किसी भी इस चीज़ की बात करते हैं, द प्रॉमिसिंग, या हम एक्चुअली रोबोटिक्स या किसी भी इस तरह की इंडस्ट्री को ये चैलेंज कर रहे होते हैं कि यस वी हैव समथिंग दैट इज़ यूनिक, और उस यूनिकनेस के साथ हम क्या चीज़ कैसे लेके चल रहे होते हैं और कैसे चीज़ नहीं लेके चल रहे होते. दैट्स द थिंग. अब वो क्या है क्या नहीं है, इसमें हम किस तरह की कौन सी मशीन्स को किस तरह कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते. तो मशीन्स एक्चुअली खुद ट्रेन होती है या हम ट्रेनिंग करते हैं, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ एक लिमिट के साथ साथ चल रही होती है, और उस लिमिट को हम किस तरह कट कर रहे होते हैं और कैसे नहीं चल रहे होते हैं, तो इट्स मैटर इन अ लॉट ऑफ वेज. तो अब हम मशीन्स को किस तरह लिमिटलेस करते हैं या लिमिटेड करते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स में काउंट करते हैं. अब यार एनीवेज इसको हम ओके. सो नाउ द पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा जो मशीन लर्निंग को लेके चलता रहेगा वो ये होगा कि हम एक्चुअली मशीन लर्निंग क्यों करते हैं, क्या इसका फ़ायदा होता है, मशीन लर्निंग से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही होती हैं, और इन मशीन लर्निंग की चीज़ों को हम किस तरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं. सो दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट. मशीन लर्निंग लिमिटेड भी होती है. समटाइम्स जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं वो लिमिटेड है. इसमें पोटेंशियल होती है कि ये लिमिटलेस जा सके. लिमिटलेस जाने के लिए व्हाट वी नीड एक्चुअली, हमें लर्निंग प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है. लर्निंग एक प्रोसेस वो है जो मशीन खुद से कुछ चीज़ें सीखती है, सीखने के बाद आगे ट्रैवल करवाती है या आगे ट्रांसफ़र करती है, या आगे ट्रांसफ़र करने के बाद हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है. हमें एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो इम्प्रूव होते हैं. कुछ प्रोसेस इम्प्रूव हो जाता है, कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती हैं. अब पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या आता है, ये क्यों, कब, कहाँ पे, कैसे होता है. लेट मी टेक एन एग्जांपल, अ क्विक एग्जांपल जिसमें वी आर गोइंग टू मेक समथिंग लाइक अ मीडिया. अब हम मीडिया को कैसे लेके चलते हैं, या इसमें मीडिया कैसे चलती है, या इसको एक्सपर्ट सिस्टम क्यों कहा जाता है या कैसे बनाया जाता है, हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम उसको एक टास्क देंगे. उस टास्क से कुछ एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस से कुछ परफॉर्मेंस आएगी. लाइक वी आर गोइंग टू मेक अ म्यूजिक प्लेयर अ लिटिल बिट, कि हम फटाफट एक म्यूजिक प्लेयर को कैसे बना सकते हैं या म्यूजिक प्लेयर को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है. सो दैट विल बी आवर टुडेज टास्क, जिसमें हम एक छोटा सा म्यूजिक का प्लेयर बनाएंगे, जिसमें जो अपनी MIT की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे हम उसमें पहले डेटा रिप्रेजेंट करेंगे कि डेटा क्या होता है, किस तरह आता है. जैसे अभी बात की गई, जैसे इट्स लाइक आई गेस जुनेद ने अभी बात की थी, जुनेद साबिर ने, कि रोबोटिक्स वाली साइट पे जाना है या रोबोट्स को क्रिएट करना है. सो रोबोट क्रिएशन या रोबोटिक्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट और हार्ड वन. रोबोट्स को एक्चुअली क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ लर्निंग. उसने अपने आप को लर्न कैसे करना है, दैट इज़ द पार्ट जहाँ से हम उसको ट्रेन करना सिखाते हैं. सो ट्रेनिंग is the experience. When you are having a training something, it means कि आप किसी चीज़ को experience कर रहे हो, उस experience को आप आगे लेके चल रहे होते हो.
सो उस एक्सपीरियंस को जब हम आगे लेके चल रहे होते हैं तो डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आती हैं। ट्रेडिशनली जैसे अभी जुनैद ने बात की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने सीखी हुई है, तो currently you are working with data and the program and that program will make the output, वो आपको किसी जेनेरिक या स्पेसिफिक आउटपुट तक लेके जाता है। अब उस आउटपुट पे लेके जाने के लिए व्हाट यू नीड, आपको डेटा चाहिए। अब हम क्या करने लगे, हम जो चीज़ होती है हमारे पास डेटा होता है, आउटपुट होती है, हम उसके अगेंस्ट एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। कैसे हम वो एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, डेटा भी है हमारे पास, कुछ आउटपुट है, उसके अगेंस्ट हम एक प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, छोटी सी एग्जांपल है। हम एक्चुअली गूगल कोलैब पे इस एग्जांपल को करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मोस्टली आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम्स वगैरह हैवी जो प्रोटोकॉल्स पे होते हैं या हैवी रैम्स वगैरह के साथ होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर रहे होते, या क्योंकि डेफिनेटली मशीन लर्निंग एक ऐसा एक टूल है, मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक्चुअली हैवी सिस्टम्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो हैवी सिस्टम रिक्वायर्ड होने के साथ साथ यू नीड अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। तो बेटर ये होता है कि आप बजाय अपने सिस्टम को प्रिपेयर करवाएं, आप ऑनलाइन ये कैगल की मशीन यूज़ कर लें। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट और इसमें कोई हर्डल भी नहीं आता। इट्स अबाउट एवरीथिंग। अब जो हम चीज़ करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम आउट ऑफ डेटा एंड आउटपुट। इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड देन हम उसको बाकी इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हम प्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअली हम यूज़ करने लगे टेंसर फ्लो। बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, इसका जो वर्जन है वी हैव टू आइडेंटिफाई इट्स 2.x, हमें ये चाहिए। देन मैं इंपोर्ट करूँगा TNSO टेंसर फ्लो एज TF। मैंने टेंसर फ्लो इंपोर्ट कर लिया। नाउ मैं इंपोर्ट करूँगा MIT डीप लर्निंग एज MIT डीप लर्निंग MLD। अब मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं। सो पहले तो NumPy, मैं साथ साथ इन पैकेजेस के यूज़ भी बताता जाऊँगा साथ साथ क्लासेस के अंदर कि इन पैकेजेस का यूज़ क्या क्या होता है। इंपोर्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपोर्ट किया टाइम, इंपोर्ट किए फंक्शन टूल्स और फ्रॉम पाइथन। हमने यहाँ पे फ्रॉम पाइथन करने की बजाय हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं IPython। बी केयरफुल विद द स्पेलिंग, क्योंकि इसमें हम स्पेलिंग को यूटिलाइज करते हैं। ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज क्या करती हैं ये मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता जाऊँगा, और ये साथ साथ आप इसको लेके चलते भी जाएंगे। सो इट्स नॉट अ हार्ड डील जिसमें हम ये सारा कुछ करते हैं। IPython display, so we have a file between the display. So from, अब हम किस में जाते हैं, TQDM, it's about the timing। मैंने इंपोर्ट कर लिया TQDM, मेरे पास सारा टाइम आ गया। अब मुझे एक प्लेयर शो करना है, मैं अगर इसको रीड करवा देता हूँ, शिफ्ट एंटर करेंगे तो रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ वी डोंट फाइंड एनीथिंग देन वी हैव टू इंस्टॉल इट अकॉर्डिंगली। फिर हम इसको एक लिरिक्स देंगे, वो लिरिक्स के अकॉर्डिंग फाइल बना के देगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इसको MIT नहीं मिला, MIT डीप लर्निंग नहीं मिला, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ इट। सो हम इसको यहाँ पे करते हैं पिप इंस्टॉल MIT डीप LEARNING। सो ये हमारे पास एक चीज़ इंस्टॉल हो गई, एक पैकेज इंस्टॉल हो गया जिसमें हमें कोई चीज़ फाइल रिक्वायर्ड थी, वो आ गई। मीन्स अभी हमने क्या प्रोसेस कर लिया, हमने अभी सिर्फ एक कंप्यूटर तैयार कर लिया जिसमें हम डेटा और आउटपुट देने लगे हैं दोनों। नाउ
मैं पहले देने लगा हूँ इसकी आउटपुट के लिए मटेरियल जिस पे हमें प्लेयर नजर आएगा. सो apt.get install abc imdi melody time dt time dt क्रिएटर होगी किससे, हमारे पास div से, null से, और 2 is greater than and 1. ये एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का वे है. इट्स अ वे टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन. बस इसके अलावा कुछ नहीं है. मैं इसको रन कर दूंगा. सो टेक्निकली मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की और उसको रन कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट डेटा. नाउ मेरी बारी है डेटा कलेक्शन की. सो आई एम गोइंग टू हैव अ डेटा ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन डेटा को बहुत इजीली पिक कर सकता हूँ. जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे एक म्यूजिक प्लेयर बनाने लगे हैं. इट मीन्स कि वी नीड सम सॉन्ग्स की उसकी टैबिंग जो के ट्यून बनती है. सो MDL मैं इसके पास जाऊंगा, उससे कहूँगा कि अपनी लैब 1 को एक्सेस करो, उसमें से कुछ चीज़ हमें लोड करके दो. लोड ट्रेनिंग डेटा, ये आ गया मेरे पास. लोड ट्रेनिंग डेटा आ गया. इसमें मेरे पास डेटा जो है वो लोड हो जाएगा जो ट्रेनिंग का होगा. उसमें से कोई एग्जाम्पल सॉन्ग उठा लेते हैं. EXAMPL. So I'm going to have an example song. अब वो एग्जाम्पल सॉन्ग कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल सॉन्ग मेरे पास आ जाएगा. This could be like example song. तो मैं यहाँ पे सॉन्ग्स में से पहला सॉन्ग ही निकाल लेता हूँ. सो मैं पहली अरे दे देता हूँ 0. मैं कहता हूँ कि जो भी सॉन्ग आया है मुझे उसको प्रिंट कर दो. सो आई एम गोइंग टू प्रिंट EXAMPL एग्जाम्पल सॉन्ग. मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ. ये आगे टैगलाइन और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एग्जाम्पल सॉन्ग. एग्जाम्पल सॉन्ग. सो मैं इसको अब रन कर देता हूँ. Example song is equals to 0. ये क्यों delete हुआ? Song is not okay. Sorry, इधर ऐसा आएगा songs. So मेरे पास एक song आ चुका है जिसके अंदर मेरे पास एक generic lyrics available है. And ये generic lyrics नहीं है, ये actually tune है. It's a tune for इसके आर्टिस्ट का नाम आ गया है कि ये किसकी है. इसके बाद उसकी सारी, और ये हमारे पास इसकी कॉर्ड्स हैं. इन कॉर्ड्स को हमने प्ले करवाना है यूजिंग द मशीन लर्निंग टूल. नाउ व्हाट वी नीड एक्चुअली, हमें अब जो टूल के थ्रू इसको प्रिंट करवाना है. सो वी नीड टू मेक दिस टूल वर्किंग प्रॉपरली. नाउ इसकी वर्किंग के लिए व्हाट आई हैव टू डू. अब इट मीन्स कि मेरे पास अब डेटा भी है, आउटपुट भी है. नाउ आई हैव टू मेक अ प्रोग्राम टू मेक माय टूल work accordingly. Now I'm going to make work accordingly. Now I have to play it. अब मुझे इसको play करने के लिए what I need a player. So I'm going to hire from the lab 1. I'm going to request that I have a song that has to be played. So play song. Which song? It's like example underscore song. I have to play this song. So let's see. And I didn't get the melody. I don't get the melody. Songs print हो गया आ गया है. इसको मैं यहाँ से हटा के इधर ऐड करता हूँ. डिस्प्ले हो गया. एंड review running time.
ओके, सो हमारा ये रन हो गया है एंड अब मैं इसको रन करता हूँ डिकोडर्स को। डेटा कलेक्ट हो गया। डेटा कलेक्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू राइट। ओके, ठीक हो गया। अब इसकी मेलोडी प्ले करने के लिए हमें इस सॉन्ग को आगे हम इसको रीट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग डेटा से सॉन्ग को हम आगे रीट्रेन करके फर्दर फेजेस के अंदर अब लेके जाएंगे। सो इट्स द सॉन्ग जो हमने उसमें से गेट किया एंड इसको हम वन सॉन्ग चेंज करके एक और you'll get the songs accordingly। जो भी आपको सॉन्ग रिक्वायर्ड होगा वो आप यहाँ पे बहुत इजीली इससे सॉन्ग जो है वो पिक कर सकते हैं, और जो भी आपको चीज़ कहीं पे भी रिक्वायर्ड होगी सो you'll have each and everything in just a single click। ये कन्वर्ट करके आपको देगा कि आपका सॉन्ग किस तरह इसका कन्वर्ट करना है। देन सॉन्ग को आप इजीली रीस्टोर भी कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। रीस्टोर कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं इसको चाहता हूँ अब इसके रीस्टोर का अब प्रोग्राम हमारे पास बन चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, हम उस सॉन्ग को कुछ इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग है, आर्गुमेंटेड है, जो मशीन लर्निंग की एक्चुअली कैटेगरीज होती हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग होगी, आर्गुमेंटेड होगी, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट एंड अनसुपरवाइज्ड। So these are the categories where we are going to have a different libraries and a different task in which we are going to control and in which we are going to make our music and the melodies as well. Melodies and music, it's like a part of a deep learning and machine learning as well। इसमें बहुत से और भी एक्सपेक्ट आते हैं। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, सो हम इसको इसी तरह ही लेके चल रहे हैं एज एन इंट्रोडक्शन। सो आई एम गोइंग टू हैव सॉन्ग्स, जो मैंने यहाँ पे सॉन्ग्स लिए, songs underscore I'm going to join all those songs which is equals to, now what I'm going to have is like n dash n dot join each and every songs what I have over before। now vocals, so उसके vocabs, अब vocabs को sort किया मैंने accordingly, set किया, और songs songs underscore join उसकी कैटेगरी में उसको रख दिया। अब जो मेरे पास वोकल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट यूनिक करेक्टर्स के साथ को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो आई एम गोइंग टू हैव माय डेटा सेट विद द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। गूगल की यूआई को कैसे ब्रेक करेंगे, मैं बात समझा नहीं। ब्रेक इन द सेंस, एक्चुअली ये कोई ब्रेक नहीं हो रही, ये आप जब प्रेस एंटर करते हैं, जब आप एक्चुअली शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो एक्चुअली आप नए टैब में आ जाते हैं। इफ़ यू नीड अनदर टैब, अगर वैसे नहीं हो रहा तो आप यहाँ से टैब को लेके आ सकते हैं। अगर आपने प्रोग्राम रन करना है तो आपके पास ये प्ले का बटन आ रहा होता है तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। सो इट्स a way difference, you can have everything anyways। so यहाँ पे आ जाएगा देयर आर, मैं एक्चुअली करेक्टर्स को, अपने वोकल्स को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उनकी सारों की लेंथ निकालता हूँ और उनके वोकल्स को, वो कैप्स को निकालता हूँ कि कितने थे उसमें। अगर उसमें से कोई यूनिक था, if something is unique inside of it, यूनिक करेक्टर उसमें से था, जो डेटा सेट, यूनिक डेटा सेट में कुछ चीज़ थी तो वो प्रिंट हो जाएगी नीचे साथ ही। सो एक्चुअली देयर आर 13 यूनिक डेटा, यूनिक डेटा सेट्स जो है हमारे पास 13, यानी कि 13 कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो यूनिकली बने हुए हैं, या यूनिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, या यूनिकली जिनको बनाया गया है। तो एक्चुअली हर चीज़ की डिपेंडेंसी हर एक पे डिपेंड कर रही होती है, और समटाइम्स आपकी डिपेंडेंसी जो है वो सिंगल कैरेक्टर पे होती है, और समटाइम आपकी डिपेंडेंसी जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स पे होती है। सो दिस इज़ हाउ वी गेट एन ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ डेटा। मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ये मेरा यहीं पे सेव हो जाएगा। मैं इसमें यहाँ पे एक MUSIC म्यूज़िक की फाइल का भी दे देता हूँ कि म्यूज़िक की फाइल है। सो इट कुड गोइंग टू बी सेव विद अ म्यूज़िक फाइल, एंड मैं इसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, अभी मैं इसको यहीं पे सेव कर रहा हूँ। सो मेरी ये फाइल यहीं पे सेव हो गई है, सेविंग लिखा हुआ है। तो
गूगल कोलैब पे हम इजीली अपनी चीज़ों को सेव भी कर सकते हैं और इसको रीराइट भी कर सकते हैं, रीरन भी कर सकते हैं. इफ़ आई नीड अ फाइल टू रीराइट अगेन या रीड अगेन, तो मैं यहाँ पे ओपन जाके अपनी बुक्स को यहाँ से किसी भी चीज़ को इजीली उठा सकता हूँ. जैसे मैंने इसको पिक किया, ये दोबारा मेरे पास वही ओपन होगी. मैं कोई किसी और फाइल को अगर पिक करता हूँ, सो आई एम गोइंग टू ओपन अ नोटबुक. आई हैव ईच एंड एवरीथिंग जो जिस पे मैं काम करता रहा हूँ, और बहुत सी और भी चीज़ें हैं. Like if I'm going to measure the air quality of something, I'm going to measure the air quality using the linear regression. So I'm going to use a time series. It's about the introduction of machine learning class. हम actually machine learning की class के अंदर जो introduction जो चीज़ें लेके चल रही होती हैं वो क्या हैं, कैसे चल रही होती हैं, ये सारी कुछ वो हैं. अगर जैसे कि machine learning के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं. So it's about each and everything regarding the machine learning. हम current successfully site पे हैं. मशीन लर्निंग के अगर आगे देखा जाए, जैसे वर्ड रिकग्निशन होती है या इस तरह के कोई भी डेटा सेट होते हैं, जैसे कि रिकग्निशन पैटर्न्स, फेशियल आइडेंटिफिकेशन, हैंड राइटिंग, मेडिकल डायग्नोसिस, जनरेटिंग इमेजेस एंड इमोशन सीक्वेंस, या अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस, इनके फ्रॉड, या स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ हमने गेट करनी है, तो ये सारा कुछ वो होता है. अगर हमने अब फेक डेटा को पकड़ना है, इफ़ वी नीड टू हैंडल द फेक डेटा, इफ़ वी नीड टू फाइंड आउट कि जो फेक डेटा है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है या कहाँ पे है, सो हम उसको भी बहुत इजीली पिक कर सकते हैं. सो इट्स अबाउट द टाइम सीरीज. अगर हमने एयर पोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, सो इफ वी नीड फाइंड आउट द एयर पोल्यूशन, रोबोट्स भी बन सकते हैं. यस, रोबोट्स की कोडिंग भी हम यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं. यू कैन हैव एनीथिंग. अगर आपको कोड करना आता है, सो यू कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल जो भी आप करना चाहते हो. रोबोट्स हो चाहे या कुछ भी हो, यू कैन मेक दैट हैपन. तो द पॉइंट ऑफ कंसर्न के हम सिर्फ खाली, इवन आप इसमें सिंपल पाइथन में आप अपनी गेम्स वगैरह को भी डिज़ाइन कर सकते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप इसमें इजीली बना सकते हो. सो इट्स अबाउट, जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सी मेरी नोटबुक्स वगैरह बनी हुई हैं. ईच एंड एवरी नोटबुक इज कंटेनिंग अनदर डिफरेंट थिंग्स, अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. टाइम सीरीज है. अब द पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, हम एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, या इससे हमें क्या फ़ायदा होता है या क्या लेना देना होता है. द पॉइंट इज़ कि जब हम किसी चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं या रिकग्नाइज़ करवा रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो कि काउंटेबल मेजर्स में आती है. समटाइम वो काउंटेबल मेजर्स में नहीं भी आती. अब काउंटेबल मेजर्स में कैसे आती है, कैसे नहीं आती, दैट्स अ लिटिल बिट फैक्टी एंड फैक्टर. यस, इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह करते हो. एल्गोरिदम्स को आप सीखते हो या सिर्फ सर से गुजारते हो, या बने बनाए एल्गोरिदम्स को आप सिर्फ यूटिलाइज करना सीखते हो. तो इट्स अप टू यू कि इसको आप किस तरह लेके चलते हो मशीन लर्निंग की. अगर आप इस टाइम पे जॉब से कोई मशीन लर्निंग डेटा साइंस की, तो इस टाइम पे मोर देन 25 जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो जॉब इस पे ऑफर कर रही हैं. सो अगर मैं सिर्फ इसको मेलोडी जो मैंने अभी क्रिएट की उसी का अगर एडवांस वर्जन चलाऊँ, तो उसके एडवांस वर्जन में ऑलरेडी मेरे पास हैं ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं. ये एक्चुअली मेरे पास म्यूज़िक प्लेयर है. एक्चुअली ये म्यूज़िक प्लेयर, ये हमें वो म्यूज़िक प्लेयर चला रहा होता है जो एक्चुअल में सारा कुछ कर रहा होता है. इट डिपेंड्स कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, या आप किस सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हो. क्योंकि अगर आप सिर्फ ये चीज़ करते हो कि आप एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द हाईएस्ट पेड ऑफ एवरीथिंग, so it's not even possible until you have an experience. After 11 years of experience of mine in machine learning and data science, then I'll be able to get an handsome salary though. That's the only way you can get with the passage of time. इसकी इंटर्नशिप्स बहुत मुश्किल होती हैं. आई विल शो यू कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह करनी है, सो इट्स लाइक 7 balls. एक लाहौर में है, एक जो सिर्फ ये डीप लर्निंग पे ही काम करता है, पूरा सॉफ्टवेयर हाउस. मशीन लर्निंग एक्चुअली डीप लर्निंग, इसके अलावा इनका टोटल काम ही कुछ नहीं है. इस तरह के डिफरेंट और भी सॉफ्टवेयर हाउसेज अवेलेबल है
जो सिर्फ काम ही सिर्फ इन पे करते हैं। इन पे आपको इंटर्नशिप्स मिलती है, आप एक्चुअली बहुत से और भी चीज़ें भी कर रहे होते हो। सो इसमें एक हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ब्रिज आ जाता है। नेक्स्ट ब्रिज के अंदर भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं, इसके भी बहुत से लोग डेटा साइंटिस्ट या इस तरह की चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। नेक्स्ट ब्रिज के अंदर डेटा साइंटिस्ट कह लें या मशीन लर्नर्स कह लें या पाइथन डेवलपर कह लें, इट्स कुड बी ऑलमोस्ट द सेम स्टफ जो ये चीज़ें लेके चलते हैं। खैर एनीवेज हमारा जो कंसर्न है वो और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब मैं एक एप्लीकेशन पे आता हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू हैव, जैसे मैंने अभी एक म्यूज़िक के थ्रू हमने आगे उसको फीचर्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना एंड ड्रॉ करना, दैट्स अनदर फैक्ट। गूगल के अंदर जो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम होता है उसमें एक्चुअली लर्निंग की कैटेगरीज होती हैं। जैसे सुपरवाइज लर्निंग आती है। सुपरवाइज लर्निंग इज अ पार्ट वेयर यू हैव अ ट्रेन डेटा एज वेल एज द डिजायर आउटपुट। एक मशीन लर्निंग वो है जो आप सिर्फ बने बनाए एल्गोरिदम्स को यूज करके आप अपना काम चला सकते हैं। इसमें फिर आपको ये पता होगा कि बना बनाया एल्गोरिदम है और बस दैट्स इट। आपको ये आइडिया नहीं होगा कि वो बना बनाया एल्गोरिदम जो है वो आपने यूटिलाइज कहाँ करना है, या वो यूज़ किस तरह होगा, या कौन से डेटा पे यूज़ होगा, या उसके साथ कौन सा एल्गोरिदम लगेगा तो ये बना बनाया एल्गो जो है वो यूटिलाइज हो सकता है। सो इसमें हमारे पास 17 to 18 एल्गोरिदम्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो बेसिक पे चल रहे होते हैं। हम बेसिक से उन एल्गोरिदम्स को आगे लेके आ रहे होते हैं। हमारा कंसर्न उन एल्गोरिदम्स को लेके आगे भी आने का यही होता है कि हम उनको किस तरह चलते हैं, किस तरह चलाते हैं, एंड हमारे और भी चीज़ें जो एक्ट करती हैं, जो फुली इनके साथ जो मिली हुई चीज़ें होती हैं, वो ये होता है कि जब हम ट्रेनिंग डेटा को गेट कर रहे होते हैं वाइल इन सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो ट्रेनिंग डेटा के साथ आपको सिर्फ फ्यू डिज़ायर आउटपुट मिलती है। कैसे? अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ ऑन माय पाइचार्म, खैर ये नहीं है, आई एम गोइंग टू हैव a fresh example जिसमें I'm going to show you how you get the data and उस डेटा में से फेक डेटा को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो इफ आई एम गोइंग नॉट इवन गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, मैं किसी भी लिटिल प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सो दैट्स एन इजी वे टू गेट आउट ऑफ न्यू फाइल्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, आप लोगों ने इसमें से चीज़ें क्या क्या डाउनलोड करनी होंगी, दैट्स अनदर क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि जॉब्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। सो जैसे इसमें आ रहा है लिनक्स AWS क्लाउड सिस्टम इंजीनियर, तो इसमें एक्चुअली आपको मशीन लर्निंग के टूल्स को ही यूटिलाइज करना पड़ता है मोस्टली। इसमें जैसे रोबोटिक का वर्क भी है और इसमें भी मशीन लर्निंग की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सो रोबोट्स इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पुट करना है या ऐसा कुछ करना है। सो इसमें एक्चुअली एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं। सिस्टम स्पेसिफिकेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसी वजह से आई टोल्ड यू कि हम ऑनलाइन की जो प्लेटफॉर्म है उसमें यूटिलाइज इसको करेंगे, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सिस्टम स्पेसिफिकेशन देन यू हैव टू यूज़ मैक सिस्टम, क्योंकि मैक में आपके पास एरर आने के चांसेस हैं वो ज़ीरो होते हैं, क्योंकि बाकी आप लोगों के पास सिस्टम में एरर आने के चांसेस 100% होता है। सो जैसे ये एक पूरा सॉफ्टवेयर हाउस सिर्फ मशीन लर्निंग पे ही चलता है। दो तीन चीज़ें इसमें बाकी आएंगी, बाकी सारा ये मशीन लर्निंग का ऊपर ही डीप लर्निंग, डेवलपर, ये सारे AI के बने बनाए टूल्स को यूटिलाइज किया जा रहा होता है इसके अंदर। And anyways, that's not the concern of our class as well. अच्छा, I was like कि हम डेटा को कैसे करते हैं, डेटा को यूटिलाइज कैसे करते हैं। So I'm not going to make a new project. Okay, हाँ, जो आपने चीज़ें डाउनलोड करनी है, I have to let you know कि आपने क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी होगी for this class. So you are going to have a Python से आपने जो चीज़ डाउनलोड करनी है that is 2.7.8 18 I guess आ चुका है, 18 या 19 आ चुका है। इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम इसको देते हो। आप जितना टाइम दोगे उतना जल्दी आप इससे बहुत सी चीज़ें पिक कर सकते हो। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने जस्ट 2.7 डाउनलोड करना, ये 2.7.18 यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग मैकिन्टॉश या लिनक्स को यूज़ करते हैं सो उनके लिए 3.8 है सबसे पहले, लेकिन आप भी पहले 2.7.18 ही यूटिलाइज डाउनलोड करें। दैट्स अफेक्ट अगर आपने अपनी मशीन्स पे करना है। अगर आप मशीन्स के अलावा ऑनलाइन करना चाहते हैं देन आपको कोई चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हर चीज़ की फैसिलिटी पहले से ही अवेलेबल है। सो यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनीथिंग, जस्ट हैव टू go to the Google Colab and do your stuff.
लेकिन हम इसमें डेटा के फेकनेस और बाकी इन सारी चीज़ों को बस नहीं देख सकेंगे यहाँ पे। बस इसके अंदर ये बस एक फैक्टर आता है कि हम इसके अंदर डेटा को नहीं देख पा रहे होते। बाकी हम सारा कुछ इसके साथ कर सकते हैं कोलैब में। डेटा की फेकनेस देखनी होती है तो वी हैव टू गो टूवर्ड्स पायचार्म, और इसके हमें टर्मिनल में जाना पड़ता है, टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ता है। टर्मिनल एक्चुअली हमारा 2.7 होता है, देन वी शैल कनेक्ट इट टूवर्ड्स नहीं, इसका ERP और SAP से कोई लिंक नहीं होता। इसका बैकएंड वो पाइथन है खाली, अगर आपने ERP और SAP करना होता है। हाँ, उन टूल्स को आप ऑटोमेट ज़रूर कर सकते हो इसके थ्रू, लेकिन अगर आपको कि अगर आप इसके करने के बाद उनको सीख सकते हो तो इस तरह कुछ नहीं हो सकता। ERP और SAP इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग, और ये टोटल डिफरेंट है। जेंगो के अंदर पॉसिबल हो सकता है वो भी, अगर आप एडवांस जेंगो में जाओ, और अदरवाइज इसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब जैसे मैंने अगर डेटा को गेट करना है, क्योंकि व्हाट वी नीड अ ट्रेनिंग डेटा। I'm going to import a file, it's pandas as pd। अब जैसे कि यहाँ पे आता है नो मॉड्यूल फाउंड ऑफ पांडा एंड ऑल दो थिंग्स, तो मैं यहाँ से अपने कंपाइलर को सिर्फ चेंज करके इस 2.711 पे ले जाऊँगा, वेयर आई हैव ईच एंड एवरी फाइल मुझे चेक करने के लिए यहाँ पे सेटिंग में आऊँगा कि मेरे पास फाइल है या नहीं है। So I have to go here and check whether I have a file or not। So ये मुझे बहुत इजीली सारी फाइल्स के बारे में बता देगा कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी फाइल नहीं है। और so I have every file in it। अगर नहीं होगी so I will reinstall that file once again, so by using pip। let's see, ये इसके रनिंग होने का वेट करते हैं। अब मशीन लर्निंग एक्चुअली एक ह्यूमन टू मशीन से एक कोडिंग होती है। हमारे पास इनपुट होती है, हमने उसको कुछ सिस्टम को लर्न करवाना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कोई करेक्ट आउटपुट को फाइंड आउट करना होता है। इसी तरह ही हमारे पास ट्रेनिंग की स्टेज होती है, न्यू डेटा आता है, सेम वही प्रोसेस चलेगा। एक्चुअली ये प्रोसेस हम चला क्यों रहे होते हैं, हमें इस सारे प्रोसेस की ज़रूरत क्या पड़ी है। इफ़ आई गो बैक टूवर्ड्स समवेयर, जब एक्चुअली मशीन लर्निंग को लोग प्रॉपरली नहीं जानते थे, हम मशीन लर्निंग में अब क्यों आ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस मशीन लर्निंग को अब आगे करने की। तो आई विल शो यू सम रैंडम वीडियोस। उस वीडियो के अंदर यू विल फाइंड थिंग जिसके अंदर आपको अपना एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अगर आप वो अपना एक्सपर्ट सिस्टम नहीं बनाते तो आने वाले टाइम में देयर विल बी क्रूशियल एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एज वेल। उन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डोंट हैव एनी डेटा ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में वर्क करेगा नहीं, इसमें डेटा फॉर्म्स के अंदर कोई वर्क नहीं करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप कोई वेबसाइट क्रिएट करें। इसमें जो डेटा है वो CSV फॉर्मेशन में आता है, और CSV इज समथिंग एल्स। CSV फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ती है डेटा। जैसे भी हम यहाँ पे काम करेंगे, जैसे मैं दोबारा इंपोर्ट करूँगा इसको, मैं शेल को रीस्टार्ट करता हूँ, ये मेरे कंसोल एक्चुअली कनेक्ट होता है। सो आई एम कनेक्टिंग टूवर्ड्स माई कंसोल। ये जो फाइल्स जो भी प्रोसेस करेगा ये एक्चुअली वहाँ पे आके मुझे कंट्रोल में यहाँ पे आके कनेक्ट करके देगा हर फाइल को। सो दैट्स वाई, अब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हमें AWS या अमेजोन की फैसिलिटीज़ हैं वो भी तक रिक्वायर्ड होती हैं। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक इंपोर्ट pandas as pd। ये गेम क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट, इसको दोबारा यहाँ से इसको कर लेते हैं। अगर फाइल इंपोर्ट नहीं कर रहा होता so we have a way to import a file of something जो हमारे पास नहीं आ रही होती है। अच्छा, हम इतने टाइम बाद इसमें क्यों आ रहे हैं, दैट्स द कंसर्न। एक प्रोडक्ट है गूगल की, द गूगल एक्चुअली मेड दैट प्रोडक्ट वे बैक। इस प्रोडक्ट को रोबोटिक्स, AI और बाकी सारी चीज़ों को मिला के चलाया गया था।
इस प्रोडक्ट में क्या था क्या नहीं था, दैट्स द कंसर्न ऑफ एवरीथिंग एल्स। ऑटोनमस कार है, लेकिन ये कार क्या है, दैट्स अमेजिंग वन। सो दिस इज द एक्चुअली जो 2015 से चीज स्टार्ट हुई, आज 2020 है, तो ये वो प्रोडक्ट थी जो 2016 से बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑटोनमस व्हीकल। सर आपने पूछा एकेडमिक्स में इसका क्या रोल है, तो एकेडमिक्स के अंदर ये जितने भी हमारे जो टूल्स बनते हैं, एज आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ यूईटी, तो मैं अगर आपको अपना एलएमएस यूईटी का दिखाता हूँ, तो इसमें कुछ ऑटोमेशन सिस्टम हमने एआई से डिप्लॉय की हुई है। अब वो ऑटोमेशन सिस्टम एआई से कैसे हैं, दैट्स अ पार्ट कि यहाँ पे अगर मैंने कोई चीज़ रिजल्ट में जनरेट करनी है, या मैंने अपने ऑटोनमस कोई चीज़ यहाँ पे रीजनरेट करवानी है, तो मुझे यहाँ पे जाके सिर्फ मुझे एलएमएस में अपने आना है। इस एलएमएस में आने के बाद आई हैव अ डिफरेंट कैटेगरीज। अब ये जैसे इंसिडेंट है, आई इफ आई गोइंग टू क्रिएट एन इंसिडेंट, इट मीन्स कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से टाइमली कोई भी चीज़ रेफर करवा सकता हूँ कि किस टाइम पे उनने क्या चीज़ यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करनी है, इसकी फाइनल डिसीजन क्या होगी, ये मैं ऑटोमेट उनको करके दे सकता हूँ। किस डेट पे मुझे क्या चीज़ किस तरह रिक्वायर्ड होगी, इनिशियलाइज बाय कौन है, किसने क्या किया है, ये कौन बंदा है, कौन बंदा नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट को पढ़ा रहा है इस टाइम पे। सो दिस इज हाउ वी गोना गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन। अगर मैं यहाँ पे कोई सुपरविजन में सब्जेक्ट्स लेके आता हूँ, मुझे सुपरविजन के लिए कोई सब्जेक्ट असाइन होते हैं, तो वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब मुझे इन सुपरविजन सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट्स चाहिए होंगे, रिजल्ट शीट्स, वो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होती हुई मिल रही है। सो आई डोंट हैव टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। थीसिस ट्रैक भी इसी तरह ही होगा, जिस तरह मुझे जब कोई चीज़ असाइन होगी, यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे होंगे, उनके थीसिस ट्रैक आ रहे होंगे। अगर मैंने किसी चीज़ की बंदे की ग्रेडिंग अगर चेंज करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है मैनुअली। ये पीओ वाला ट्रांसक्रिप्ट है कि अगर मेरे पास कोई रिपोर्ट, किसी भी स्टूडेंट की मुझे कोई रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। वट एवर आई नीड, 2015 का बैच है, उसको क्या चीज़ किस तरह रिक्वायर्ड है, सो वट एवर आई नीड, ये मेरे पास एकेडमिक्स के अंदर ईच एंड एवरी रोल ये ऑटोमेट हो चुका हुआ। इसमें मैसेजिंग ऑटोमेट राउट हो जाती है टू मी टू ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद मेरी वेबसाइट्स, अगर मैंने कोई वेबसाइट दी हुई है वो, उसके बाद रिस्टोरेशन, ईच एवरीथिंग इसमें ऑटोमेशन सिस्टम से चल रही है। इसका एग्जाम कब रीजनरेट होता है, हर चीज़ इसकी कुछ ऑटोमेशन से चल रही है। ऑटोमेशन के लिए जो एल्गोरिथम इसके बैक पे यूज हुआ हुआ है, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। हमने लीनियर रिग्रेशन भी क्लास में स्टडी करना होता है, लीनियर रिग्रेशन कैसे काम कर रहा होता है वो भी। अब हम देख रहे थे डेटा, मैं फिर एक्चुअली स्लाइड्स पे आ जाऊंगा, ताकि अब डेटा को कैसे फाइंड आउट करना है कि डेटा फेक है या ओरिजिनल है। सो अगेन मैं इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा, एंड दिस टाइम अगेन ये फाइल क्यों नहीं इंपोर्ट हो रही टर्मिनल के अंदर, ये ऑलरेडी इसका पार्ट है, ये क्या गड़बड़ कर रही है। सो लेट रीस्टार्ट द पाइथन,
लेट्स सी, टर्मिनल बस कनेक्ट हो गया। डिस्कवरिंग लाइब्रेरीज, और ये टर्मिनल आ गया मेरा। ये खुद बहुत ही आपको जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी वो आपको इशू करता जाएगा। एंड एकेडमिक्स में इसका ये भी रोल है कि आपने अगर टीचिंग वाली साइड पे जाना है या आपने रिसर्च पेपर लिखने हैं, तो आप इसको रिसर्च पेपर वाली साइड पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने रिग्रेशन मॉडल्स को स्टडी करना होता है, इसमें लीनियर रिग्रेशन है या दूसरे रिग्रेशन मॉडल्स हैं, तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास कौन कौन से किस किस तरह के रिग्रेशन मॉडल्स भी अवेलेबल होंगे। इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स होंगे, जिसमें MIT का भी, MIT के हम 8 एल्गोरिदम्स करेंगे और 4 एल्गोरिदम हम जेनेरिकली करेंगे। MIT के ये 8 वो एल्गोरिदम्स होंगे जो भी लेटेस्ट बने हैं। So what can we do with the machine learning? Input data, learning system, and correct outputs. It's just like आप एक व्हीकल को ये कह रहे हो कि आप ऑटोनोमसली खुद से सारा कुछ कर दो। लाइक जैसे अगर आपके पास एक क्वाड कॉप्टर है, क्वाड प्लेन है, आप उसको कह दो कि जाके उस बहुत ही बंदों को मारना शुरू कर दे, तो दैट्स अ पार्ट। जैसे कि मैं भी आपको इसमें भी एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा फ्रेम नहीं आ रहा, अभी जस्ट आई एम हैविंग a simple variables, so I'm going to have a data frames. So it's like df is equals to pd dot read underscore csv. I have the csv with the name of iris, iris dot csv. इसको मैं रीड कर देता हूँ। सो मेरे पास अब मेरे डेटा फ्रेम्स आ चुके हैं। डेटा फ्रेम्स में मेरे पास जो अभी यहाँ पे जो सारी चीज़ है, एंड वन थिंग मोर, काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस भी मार्क करते हैं। सो at the end of the day you will get a lecture with your attendance, and now the things are, अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको रेड में नज़र आ रही हैं। Each and everything is in red column, is in red besides df. अब मैं ये चाहता हूँ मेरा डेटा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है सिर्फ इसमें से वो इशू हो जाए। सो आई एम गोइंग टू यूज अ टैग, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। सो नाउ दीज आर माय यूजफुल इंफॉर्मेशन जो मेरी अभी ब्लू हो चुकी है। दीज आर द यूजफुल इंफॉर्मेशन आई कैन यूज इजीली। लेकिन साथ ही साथ इस यूजफुल इंफॉर्मेशन में मैं ये भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, इफ आई हैव अ डेटा जो कि गार्बेज है, मैंने अपना डेटा जो गार्बेज है वो भी इसमें से दे दिया। अगर मैं अपना डेटा देखना चाहता हूँ, सो आई विल जस्ट हैव टू क्लिक ओवर द फाइल। सो दिस इज माय डेटा, दिस इज द होल डेटा जो मेरे पास पेटल का किसी का डेटा है। सो जस्ट आई हैव टू लुक इनटू माय डेटा सेट। सो दिस इज माय डेटा विद द ब्लू इंडिकेशन। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा क्लियर है, मेरा डेटा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इसमें कोई डेटा मैनिपुलेट नहीं किया गया। सो मेरा डेटा क्लियर है। लेकिन while in my other things, this is my garbage data as well. ये डेटा रीडेबल नहीं है, garbage data है। This is my garbage data 1 जो मैं बाद में रिमूव करूँगा। This is my arrays, and कहाँ कहाँ पे ये जो रेड हुआ it means कि जो लास्ट डेटा है that is totally manipulated. जो ब्लू वाला एरिया है वो मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल रेड दे रहा है that's not a good data. अब यहाँ पे डेटा मेरे पास बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में शो हो रहा है। So I'm going to have an access of my data जो प्लॉट में गया होगा। So let's see. Again यहाँ पे भी arrays annually totally damage है। So this is how we can find out कि हमारी arrays में, अब जैसे ये 0 0 की array है जो कि ओरिजिनल डेटा सेट में हमें नज़र नहीं आ रही। So यहाँ पे डेटा सेट जो है 149 पर ख़त्म होता है। So arrays और इनके combination that are in a different ways as well. अगर मैं petals को open करता हूँ, so as you can see I have an garbage data in my petal as well. अगर मैं इसको व्यू एज अ रे करता हूँ तो इसमें मेरे पास आप देख सकते हैं कि 3 कलर्स में डेटा शो हो रहा है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन जो है वो डेटा का डिफरेंट आ रहा है। जहाँ पे ज़्यादा रेड है इट मीन्स कि वो डेटा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है। जहाँ पे मेरे पास ब्लू या पर्पल इंफॉर्मेशन है इट मीन्स कि डेटा मैनिपुलेटेड किया तो गया है। जहाँ पे इसके लाइट कलर्स हैं डेटा मैनिपुलेटेड है लेकिन डेटा यूजफुल है, डेटा को यूटिलाइज किया जा सकता है।
अब इस डेटा की इंफॉर्मेशन को किस तरह लोग यूज़ करते हैं, I'll give you an other example, that is Microsoft HoloLens. लोग इसको यूटिलाइज कर रहे थे काफ़ी सालों से, लेकिन इसके अंदर डेटा को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, दैट्स द कंसर्न पार्ट. सो लेट्स सी. इस हॉलोलेंस की टेक्नोलॉजी को रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी के साथ मिला के इन्होंने होवर चीज़ों को क्रिएट किया, और इसी की जो एडवांस एप्लीकेशन है दैट वाज क्रिएटेड इन जापान विद 7D म्यूजियम. सो जापान was working on 7th dimension, and right now Japan is working on 11 dimensions. So these are the dimension rules which was break by Japan. AI को ही use करके they created all these kind of manipulation in cameras, and इसी वजह से कैमरा के अंदर जो artificial intelligence lens वगैरह अब आ रहे हैं, that is actually the color combination and the color visualization. Lights की intensity को enhance करके इन चीज़ों को create किया जाता है, और it's actually all because of artificial intelligence. So 11D के ऊपर जो जापान अब काम कर रहा है, the working of 11D, तो it's all about the classification, and हमारे पास जो rules होते हैं many to many. So when you are going to introduce something, so it's many to many relation with your data and the combination as well. ये हमारे पास कुछ rules हैं जो actually हम utilize करने जाएंगे इसमें. इमेज के अंदर फेस या मेडिकल को डायग्नोस करेंगे, या फेशियल रिकग्निशन होगा, या फेस रिकग्निशन सिस्टम होंगे, या मेडिकल डायग्नोसिस होगा. टेक्स्ट के अंदर हम कन्वर्सेशंस को देख रहे होंगे, आर्टिकल्स होंगे या क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसको हम चैटबॉट्स कहते हैं. साउंड के अंदर हम लेके आएंगे वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स को या वॉइसेस को. टाइम सीरीज में हम चीज़ों को लेके चलेंगे जिसमें आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, या फाइनेंशियल रूल्स होंगे, या साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स होंगे. As some of the people are doing the project on psychological behavior as well. Physical world में location of selves and the other things, and इसी तरह बाकी ये algorithms हैं, nearest neighbor, naive Bayes, 4-factor machine, HMM, assembling and neural network and deep learning, बहुत कुछ आएगा. ये classification के rules हैं, classification, regression, sequence, text, image and audio. जैसे अभी हमने audio के ऊपर action perform किया, इस तरह ही image भी होते हैं हमारे पास, image पे भी action perform किए जाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी डीप लर्निंग के अंदर साथ साथ देखी जा रही होती हैं. सो रही बात कि आप
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो दिस इज एक्चुअली द इमोशनल रिकग्निशन सिस्टम, जिसमें आप टेक्स्ट के थ्रू आप उसको बता रहे होते हो कि आपके जो रिएक्शन है वो क्या है. जैसे यहाँ पे I feel awful about too much because it's my job, so it's a sadness. I'm alone and I'm awful, it's a sadness. So this is how we recognize something out of the box. हम इस तरह की चीज़ों को भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं. मशीन लर्निंग इज नॉट अबाउट यू आर गोइंग टू ट्रेन अ रोबोट, यू आर एक्चुअली मेकिंग योर मशीन टू वर्क अकॉर्डिंगली. मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कोलैबोरेशन होती है वो जब एक साथ होती है तो हम कहते हैं कि आपकी एक मशीन जो है वो इंटेलिजेंट मशीन है, या आपका जो रोबोट है वो इंटेलिजेंट रोबोट है, या वन ऑफ द इंटेलिजेंट रोबोट्स में से एक रोबोट है. रही बात इसकी कोडिंग की कि ये कोडिंग आप इतनी बड़ी कोडिंग इनकी ये कैसे करोगे, जो इतने सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप कैसे करोगे या आप ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करोगे. दिस इज़ नॉट द हार्ड पार्ट, ये हार्ड पार्ट नहीं है. हार्ड पार्ट ये होता है कि आपके पास अगर डेटा आया है तो आपने उस डेटा के साथ क्या करना है, व्हाट यू गोइंग टू हैव विद द डेटा. जैसे लीनियर रिग्रेशन अगर आप उस पर अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे उस पर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई होता है, कैसे आप उस लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करके अपनी सारी चीज़ें निकालोगे. अगर मैं इसकी कोई जेनेरिक एग्जांपल कोट करूं किसी भी मशीन लर्निंग के टूल की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल यूज़ हो रही है इट इज़ यूजिंग इन कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग, गेमिंग, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डायग्नोसिस. अब कैसे Sophia was introduced as one of the best robot, was one of the best क्योंकि इसमें एक mistake है और that mistake totally belong to this kind of robots. मैं वहाँ तक लेके जाता हूँ इस वीडियो को, then you will see कि actually इस mistake को उन्होंने कैसे छुपाया था in these robots. So let's see. फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि machine learning is not about training the robots, it's about something else as well. It's from here, this side. अब इस रोबोट के अंदर उन्होंने जो मिस्टेक दिखाई थी कि व्हेन दिस रोबोट डोंट इवन नो अ सिंगल थिंग, दैट रोबोट एक्चुअली कैन से इंडीड, द आंसर इज इंडीड. अब इंडीड इसका आंसर ये शो करता है कि दैट रोबोट इज एक्चुअली नॉट एन एआई रोबोट, इट्स अ रोबोट वेयर दे कैन डू द हार्ड कोडिंग. अब जैसे उसने साथ ही कहा कि टेलीविजन प्रोग्राम जो मिरर होता, ब्लैक मिरर, टेलीविजन प्रोग्राम था जो 1996 के अंदर दिखाया गया था. ब्लैक मिरर की मूवी को दिखाने का मकसद एक्चुअली यही था कि उसमें रोबोट्स को ही ट्रेन किया जा रहा होता है. इसी तरह आईबीएम के कुछ रोबोट्स हैं, वेक्टर रोबोट्स हैं, बहुत से और भी रोबोट्स हैं जो एक्चुअली आजकल ट्रेन हो भी रहे हैं और ट्रेनिंग उसकी साथ साथ चल भी रही है. अब द फैक्टर ऑफ द रोबोट इज कि हम इन फैक्टर्स को किस तरह लेके चल रहे होते हैं, इन फैक्टर्स को किस तरह चला रहे होते हैं. कंसर्न कहाँ पे आता है? कंसर्न आता है हम इतने साल बाद इतनी इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को क्यों लेके जा रहे हैं, वाई आफ्टर दीज लॉन्ग ईयर्स. हमें सबसे ज़्यादा जो इशू है दैट इज बाउंड्री डिफेंस एंड सिक्योरिटी. कैसे? आई विल शो यू समथिंग. ये MIT का एक प्रोफेसर है जिसने एक्चुअली ये ड्रोन बनाया था 2017 में, और इसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी. एयर स्ट्राइक सीरिया के ऊपर जो किए गए बाकी सारे किए गए वो इस तरह के ड्रोन से ही किए गए थे. सो लेट मी शो यू कि ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ इसने बनाई है.
ये वो एयर स्ट्राइक थी जो उन्होंने अमेरिका में और बाकी सारी काफ़ी ज़्यादा दूसरी जगह पे क्रिएट की थी, रॉबरी और सारी चीज़ों को लेके। बहुत से फैक्टर्स भी इसके बाद आगे आए जिसमें इनकी किलिंग मशीन्स थी और रिपोर्ट्स थी जो मीडिया पे कही जा रही थी। एक्चुअली दिस इज़ स्मार्ट वेपन। और ये था विक्टिम टारगेट जो सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर भी बहुत से विक्टिम्स जो थे टारगेट हुए थे। इसने किया क्या था इस सारी चीज़ों ने? अब हर चीज़, चाहे वो रोबोट हो, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो कुछ भी हो, it actually contain a data from your social media apps, data from your anywhere. इसमें फेक डेटा भी है, इसमें रियल डेटा भी है, इसमें फेस का डेटा भी है। अब फेक डेटा कैसे हो सकता है? फेक, गूगल ने अभी एक कंपटीशन लॉन्च किया था। इस कंपटीशन में एक चैलेंज रखा गया था, डीप फेक फेस चैलेंज, जिसमें फेक डेटा को आपने रिकग्नाइज करवाना था। जैसे कोविड का भी एक डेटा चैलेंज आ चुका है, कोविड डेटा चैलेंज भी अवेलेबल है। उस टाइम पे डीप फेक फेसेस का जो डेटा चैलेंज था, दैट कुड बी लाइक $10 लाख जो वो पे करने वाले थे आपको उस चैलेंज के अंदर कम्पीट में आ जाते हैं। आई वॉज कम्पीटिंग द चैलेंज, लेकिन I was only able to complete a little bit challenge. Anyways, डीप फेक फेसेस का जो चैलेंज था वो अब तो यहाँ से एंड हो चुका है। डीप फेक फेस का चैलेंज उस चैलेंज के अकॉर्डिंग कंप्लीटेड में आ जाएगा। कोविड के भी कंप्लीट हो चुके हुए हैं, कोविड के चैलेंजेस भी थे। डीप फेक फेसेस, डेटा बाउल, डीप फेक फेसेस, pinned, posted, active. Let me have deep fake detection challenge. It's still on. इसके 23 दिन अभी भी रहते हैं। So $10 लाख इसकी टोटल कंपटीशन अमाउंट है। इसके अंदर ये वो डेटा है जो इन्होंने क्रिएट किया है, 467 GB का डेटा। ये लोग कभी ना दुनिया में आए हैं, ना दुनिया से इनका कोई लिंक है, लेकिन इनकी वॉइस, इनका फेस, इनकी आई, हर चीज़ किसी ना किसी से मैच करेगी। ये कोई एक बंदा नहीं है। इनकी आई किसी और बंदे से मैच करेगी, इनकी वॉइस किसी और से मैच करेंगी, इनके जो फेशियल जो एक्सप्रेशन हैं, जो फेशियल फीचर्स हैं, वो किसी और बंदे से मैच करते हैं। सो इट्स नॉट a complete human, it's a combination of humans in just a one human being. Actually ये डेटा क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही इस डेटा को जनरेट किया था। deep fake techniques which present realistic AI generated videos of people doing and saying frictional things have the potential to have a significant impact on how the people determine the legitimacy of the information
presented online. इसमें chatbots भी थे, कुछ लोग ये आपसे बातें भी करते हैं, वीडियोस भी इनकी थी बहुत ज़्यादा. So it's a data regarding a lot. ये डेटा आप जो डेटा एक्सप्लोर करते हो, इट कुड बी लाइक 4.41 GB, 14 GB. लेकिन जब आप इनकी वीडियोस हैं कुछ जो एक्चुअली में किसी और तरह एक्ट कर रहे होते हैं, एक्चुअल में डेटा टोटल मिला के इट कुड बी लाइक 400 कुछ GB ये बनता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा का डेटा ये बनता है. So this is the data which was actually created by artificial intelligence. और इसके डेटा के ऊपर जो चैलेंज था दैट वाज ऑन लाइक $10 lakh प्राइस मनी. आपने करना ये था, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन कि ये फेक फेसेस को आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हो. आपने कोड सबमिट करवाना था जिसमें आपने ये सिर्फ ये बताना था कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि अगला बंदा जो है वो फेक है या ओरिजिनल है, या वो चैटबॉट है या कोई ओरिजिनल ह्यूमन आपके साथ बात कर रहा है. सो इट्स लॉट वेज जिसमें ये सारा कुछ किया जा सकता है. अब कंसर्न क्या है इन सारी चीज़ों को करने का या इसको ऐड करने का? आपके पास ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये भी अवेलेबल होता है, कैगल, जिसमें लाइक आई हैव माय ऑन मशीन्स एज वेल, जिसमें ट्रैफिक एनालिसिस है, बाकी स्पीड ऑफ द एल्गोरिथम है, बहुत कुछ और भी इसके अंदर साथ साथ किया हुआ है. तकरीबन 42-43 के करीब मेरी नोटबुक्स अवेलेबल है. इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेना या इस तरह की किसी भी चीज़ को ऐड अप करना, वो मेरा एक काम रहा है इसमें. जैसे मैंने इसमें कम्पीट किया था डेटा जो टाइटैनिक वाला था, कि टाइटैनिक डिजास्टर कैसे हुआ था, एंड आई वन $15,000 एट दैट टाइम 2 years ago एक्चुअली. तो इस टाइटैनिक के अंदर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और इसके बाद में लोगों ने कैसे सरवाइव किया था, कैसे नहीं किया था, दैट्स द पार्ट ऑफ दिस थिंग. इनकी मशीन लर्निंग ये सारा कुछ अब आ क्यों रहा है? जैसे अब कोविड-19 ने अटैक किया, एक्चुअली इट्स अ बायोलॉजिकल वायरस, जो कि एक एआई जनरेटेड कोड से इस वायरस को जनरेट किया गया. कैसे किया गया, कैसे नहीं किया गया, दैट्स अनदर पार्ट. लेकिन डेटा लेने के बाद दे हैव द डेटा ऑफ द पीपल जिनको उन्होंने बहुत इजीली अटैक करना था, क्योंकि कोई भी डिवाइस को हैक किया जा सकता है, कोई भी डिवाइस को क्रैक किया जा सकता है, बट वायरस कभी भी क्रैकेबल नहीं होता. तो वायरस वाज एक्चुअली जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये भी इस तरह की भी सारी चीज़ें आप वेपन्स या बायोलॉजिकल things भी आप इनमें create कर सकते हो. So it's not a big deal that you are not even able to have the access of the biological weapons in your systems. Point of concern क्या है? Point of concern ये होता है, when you have a biological weapons, when you have things in your biology, तो आप इन चीज़ों को क्रिएट कैसे करते हैं, आप इन चीज़ों को समेटते कैसे हैं? जैसे इसने सिर्फ डेटा की इंटेग्रिटी के साथ ही मैनिपुलेशन की एंड टारगेट द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एग्जैक्टली. आप डायरेक्ट अपने किसी के भी न्यूरोनिक सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकते हैं विद योर ऑन डेटा पॉइंट्स. अब कहने को ये आपको बहुत ऐसी बात लग रही होगी जो सुपरस्टिशियस होगी, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल है. पॉसिबल कैसे है? A man 2018 made a product which can control the other human hand with the brain. So it's like all AI and robotics. And that experiment was conducted in front of like TED Talk. It's like control using EEG, SIG, and ALS signals. Yep. अब इस ब्रेन के सिग्नल्स में क्या चीज़ कैसे कंट्रोल की जाती है या क्या चीज़ कैसे आती है, दैट्स द थिंग
जो लोग अपनी क्रिएट करते हैं क्रिएटिविटी से या इस तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं। फंक्शनल ईईजी सिस्टम्स को यूटिलाइज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एन एआई। जैसे अगर आप इसके ऊपर डिवाइस देख लें, ये वो डिवाइस से इसका जो मैप डेटा क्रिएट हुआ है वो इसके सामने आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट द डेटा जो वो ये यहाँ पे इसको सेंड कर रहा है इस व्हीकल के अंदर। इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन टैक। हम एआई को बहुत सी ऐसी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि आप सिर्फ सोच सकते हैं कि आपकी जो एआई है वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो सकती है। वी हैव अ नैनो टेक्नोलॉजी, वी हैव another micro technology for a human arm controlled by human brain. That was a video that was very viral और जिसमें हम बहुत सी ऐसे चीज़ों को क्रिएट किया भी था इन्होंने। It's a pulse generated. Yeah, it is, I guess, at your hand. Brain actually आपके एक पूरा neural network होता है. When you have a neural network inside of your thing, then you can even control a lot of things where you can even have a power or not even have a power. इंसान हर चीज़ को, अगर आप चल नहीं सकते, you have a power to create a robot that can help you in walking system. कुछ भी आजकल बहुत इजीली आप इस एआई के रोबोटिक सिस्टम से क्रिएट कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, that is some kind of sequence. This is your biological inspiration of the computer. कंप्यूटर में हम यही चीज़ यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन। आपका जो ओरिजिनल न्यूरॉन है वो कुछ इस तरह का दिखता है। योर ब्रेन, हमारा फार्मूला कुछ ऐसे बनता है। इन फार्मूलाज को बनाते बनाते scientists are able to conduct and have the brain in or your hand. Yes, हम इसके ज़रिए एसईओ भी कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। Controlled by brain experiment. This is that video जिसके अंदर एक डिवाइस के थ्रू you can create and control. This is with the help of robotic stuff जिसमें Arduino, Capulus एक एक्चुअली डिवाइस होती है जो Arduino के साथ अटैच होती है। Capulus यहाँ पे है। If I am going to show you, this is a Capulus. This is Arduino UNO 460 EF5. This is the EEG tappers and this is the controller system and this is a you कह सकते हैं कि ये adapter है जिसके ज़रिए हम इसको control कर रहे होते हैं। How it works? Let me show you. अब ये इलेक्ट्रोड टैपर्स हैं जिनको वो एक फीमेल बॉडी के हैंड्स के ऊपर जनरेट करा है, क्योंकि जहाँ पे ये लगा रहा है वहाँ से हमारे ईईजी के सिग्नल्स जनरेट होते हैं हैंड के अंदर, जिसकी वजह से हम अपना हैंड इजीली मूव करते हैं। लेट्स सी, देन मैं आपको इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि हम एआई के अंदर इसको कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। This is your motor units are happening right now. Okay, so let's take a look at it as well. I'm going to stand over here. Now I want you to squeeze. Yes, right here, these are the motor units that are happening from her spinal cord out to her muscle right here. And as she's doing it, you're seeing the electrical activity is happening. Keep here, see one of them. So keep doing it really, really hard. Yeah, so now we pause at one motor maximum.
अब इसके थ्रू सिर्फ एक न्यूरॉन को कंट्रोल करके एक आर्म के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. What if that arm can control the other human compatriots? लेकिन उसके लिए जो इसने utilize करना है that device, वो भी आप देखें, then I will explain you. जब हम अपने न्यूरॉन्स के साथ काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली जो आपके ये न्यूरॉन्स हैं, आपके इस न्यूरॉन को एक्चुअली इन फार्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. दैट्स द वे वी आर एक्चुअली वर्किंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एज वेल. जस्ट वन फिगर नहीं होती एक्चुअली. न्यूरॉन्स जब ऐसा ऐसा करके ट्रेन करते हैं तो अब्दुल समद ये आधे से ज़्यादा पूरी मशीन को टेक ओवर कर देते हैं. जो इंसान के कोटेक्स मोटर होती है, इंसान की कोटेक्स मोटर एक्चुअली रिस्पॉन्ड बैक करती है. हम ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं if you are able to find the devices properly and you are able to make some of it. Anyways, the point of concern कि वो जो वहाँ पे न्यूरॉन्स को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा था, that is actually with the help of this formula. This is the formula actually generated with the help of original brain dendrites and biological inspiration of the brain as well. When हमारा जो ब्रेन है वो 1000 ट्रिलियंस सिनेप्सिस को एक टाइम पे जनरेट करता है, बट आर्टिफिशियली वी कैन क्रिएट ओवर 10 बिलियन सिनेप्सिस एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से हम फ्री विल को प्रॉपर्ली तो नहीं ले पा रहे होते, क्योंकि आपका ब्रेन 1000 टाइम्स ज़्यादा है एक आर्टिफिशियल ब्रेन सिनेप्सिस के ऊपर. तो दैट्स नॉट इवन एबल टू क्लोज दैट वी कैन टेक द फ्री विल ऑफ अ पर्सन प्रॉपर्ली. So it's a conceptual power model which we can build. हम इस क्लास में इस conceptual power model पे ही काम करेंगे, और यही model actually we had created before many times and we are going to make it happen once more time. A point of interaction, the point of the measurements and the point जो हम चीज़ों को लेके चल रहे होंगे वो ये होगा, how are we gonna make this happen in a proper way?
यस, हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। 10 बिलियन सिनैप्सेस इज़ मोर देन इनफ इफ़ वी आर एबल टू क्रिएट। इसके लिए इन सिर्फ इसके लिए वी नीड अ सुपर कंप्यूटर, सुपर मशीन, जो कि मैं अगर आपको सिंपल एक सिस्टम की बात करूं तो यू विल नीड अ सिस्टम दैट हैज़ अ 64 GB ऑफ रैम एंड 7.5 gigahertz of octa core, 9 processors and a lot more machineries. So it depends on what kind of machinery you're going to have. GPU इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ 4। तो हम जो ऑनलाइन GPUs हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं ज़्यादातर। अगर आप अपनी मशीन, अगर आपके पास गेमिंग मशीन है और वो एक्सकॉन की मशीन गेमिंग मशीन है, देन यू आर एबल टू हैव दिस नेटवर्क ऑन योर ऑन सिस्टम। अदरवाइज हम इसका एक छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे जो कि 1 से लेके 20 न्यूरॉन्स साइनेप्सिस को ही इजीली डील कर सकेगा। उसको भी करते कराते 1-1.5 घंटा लग जाना है। सो इन ट्रेनिंग एज वेल, ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर वो बहुत टाइम लेता है। अगर हम ऑनलाइन मशीन्स पे जाएंगे तो इट विल टेक लाइक 40 to 50 मिनट्स, क्योंकि ऑनलाइन पे GPU जो है हमारे पास हार्ड और हैवी पड़ा होता है। 2 GB रैम, 2 GB रैम। आप ऑनलाइन मशीन यूज़ कर लेना। आई हैव ऑनलाइन मशीन्स। ऑनलाइन मशीन्स में आपके पास GPUs पड़े होते हैं। जैसे अगर मैं कैगल दिखाऊं तो आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 7.5 GB GPU है। और मेरे पास इसकी अगर मैं नोटबुक भी क्रिएट करूँ, लेट्स सी इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक, तो इसमें मेरे पास GPU भी है जिसके 30 घंटे रिमेनिंग रह चुके हैं एंड TPU भी है। सो ये कैगल की वो मशीन होगी जहाँ पे हम इजीली बहुत सी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास इस टाइम पे ऑलमोस्ट 12 से 16 GB ऑफ रैम अवेलेबल होगी और 64 GB मेरे पास इसका हार्ड डेटा होगा, डेटा हार्ड होगी। ऑनलाइन से मैं इसमें डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर जो गूगल की मेरे पास मशीन है ये वाली, इसके अंदर मेरे पास तकरीबन 8 GB का GPU है जो कनेक्टेड रहता है 24 घंटे, ऑटोमेटिक कनेक्टिंग पे चला गया। तो इसमें मेरे पास 8 GB का GPU होता है और तकरीबन 64 GB के करीब करीब मेरे पास शेयर्ड रैम होती है। इसमें इसमें शेयर्ड रैम होती है, इसमें रैम शेयर्ड नहीं होती। इसमें वी हैव लॉट ऑफ एवरीथिंग। सो एक्सेलेरेटर मेरे पास यहाँ पे आते हैं, GPU आता है एंड TPU आते हैं। सो इसमें मेरे पास जो रैम होती है, रैम एक्चुअली ये जैसे आप देख सकते हैं, तो मेरे पास इस टाइम पे रैम जो 16 GB है, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे रैम होती है। तो और मेरे पास 5 GB मैक्सिमम मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। तो अगर मैं इसका GPU और TPU दोनों को ऑन कर देता हूँ, ये 30 घंटे के लिए मेरे पास ये भी ऑन हो जाएगा। एंड इफ आई एम गोइंग टू यूज़ द TPU एज वेल, तो TPU भी मेरे पास 30 घंटे के लिए ओपन हो जाएगा। सेशन मेरा अभी रीस्टार्ट हो जाएगा इसके साथ कनेक्ट करके। सो लेट्स सी कि मेरे पास टोटल ये कितनी टाइम तक। सो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप बाय रिक्वेस्ट रिफ्रेश। इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ रिफ्रेश करने से। सो इस टाइम पे मेरे पास GPU और TPU दोनों कनेक्टेड हैं, तो दैट मशीन इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ सुपर कंप्यूटर। बस इसके लिए फिर अब आपको एक इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा जो कि आपका मिनिमम जो आपको स्पीड दे रहा होगा वो 4 से 5 MB पर सेकंड मिनिमम तो आ ही रही हो। सो अगर मैं इसको चेक करूँ स्पीड चेक पे, स्पीड टेस्ट, TPU एक्चुअली टोपोलॉजिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि आपको समटाइम्स रिक्वायर्ड होता है फॉर योर प्रोसेसिंग। तो आपको एक्चुअली अब इंटरनेट की स्पीड रिक्वायर्ड होगी। सो मिनिमम जो स्पीड आपको रिक्वायर्ड होगी वो 4 है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी पे लेके जा सकते हैं। मेरी इस टाइम पे लगता है कम हुई हुई है। सो लेट्स सी कि कितनी कम आ रही है। 8 की पिंग जा रही है और मेरी 10 MB तक तो तकरीबन आ ही रही है, और तो 10-12 MB अवेलेबल है। सो 4 से ऊपर आपकी MB होनी चाहिए स्पीड इसकी डाउनलोडिंग की, एंड अपलोडिंग आपकी 1 या 2 भी हो तो भागेगी। तो इट डिपेंड्स एंड मैटर्स कि आप एक्चुअली आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या काम कर रहा होता है। कि अब्दुल समद 1 MB है तो उसको एनहांस करने के लिए एक तरीका है, इफ़ यू हैव अ सिस्टम, तो उसमें आप एक चीज़ डाउनलोड कर लेना। इसको हम कहते हैं चीट, ENGINE engine. Cheat engine was introduced way back in 2008। मैं तब से चीट इंजन को यूज़ कर रहा हूँ।
चीट इंजन एक्चुअली आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ एवरीथिंग दैट कैन, ये बहुत सी चीज़ों को स्लो डाउन करके आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देती है। तो अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है, सो यू कैन डाउनलोड दिस चीट इंजन, बस आपने इसको रन करके छोड़ देना। ये वीडियो गेम्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी यूटिलाइज की जाता था। उस टाइम पे मैं गेम्स एक्चुअली खेलता था 2 GB रैम पे। मैं नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, जो उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं होता था खेलना किसी भी 2 GB रैम पे, सो आई कैन यूटिलाइज दैट थिंग ऑन दैट वे। तो खैर इट्स बस आपने इसको प्रोसेस चला के छोड़ देना है, बाकी स्पीड इसका काम अपना खुद होता है। सो वेज बहुत ज़्यादा है क्रिएशन करने के, बहुत सी चीज़ें तरीके वगैरह अवेलेबल होते हैं। इट्स नॉट दैट के वी जस्ट ओनली हैव अ वन वे। अगर किसी की स्पीड नहीं भी आ रही होती, टोटल ही नहीं स्पीड आ रही होती, तो कोई बात नहीं, वी हैव एन ऑनलाइन REPIL रिपल। इसमें आपको एक्चुअली स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हमने पाइथन में जाना है। इसमें एक्चुअली आपके पास GPU जो है वो ऑनलाइन ही कनेक्टेड होता है, सो डोंट इवन नीड, इसका GPU और तरह काम कर रहा होता है, सो इसमें आपको वो कनेक्शन की इतनी स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है, सो यू हैव टू गो टू द न्यू रिपल एंड हैकिंग कर भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, और बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। हैकिंग के लिए आपको स्क्रैपिंग का आना चाहिए, जिसको हम सी पाइथन कहते हैं या पी हैश कहते हैं। जैसे यहाँ पे सी पाइथन की फाइल होनी है, थिंकर आ गया, पिक्सल डेंगो, इट्स अ सी पाइथन। अगर इफ यू आर गोइंग फॉर हैकिंग, इट्स फॉर द सी पाइथन। सी पाइथन भी एक लैंग्वेज है, सी पाइथन। This, I'm going to leave this. So you can use the C Python if you are going to use for the hacking, and you are going to use P hash language as well. So it's a Python, it's a P language for Python, P hash इसको कहते हैं। तो P hash जो क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन की गई थी, so it's a P Python or P language origin, or it's like P language state machines। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो P language से रिलेट करेंगी। इसमें फिर Prolog है, like Prolog you can have, it's another way to design an artificial intelligence. Macintosh, Mac, it's the best one. Without any error you can do anything. Linux भी अगर आपने करनी है, then Linux का आपको ओकला करना पड़ेगा, ओकला या आर्क लिनक्स, या आप Zen OS कर लें। Zen OS Linux में है, आप Zen OS कर लें, ओकला कर लें, आर्क कर लें, आर्क ARC, आर्क लिनक्स, आर्च लिनक्स है, आर्क लिनक्स है, आर्च कर लें, आर्क कर लें, ओकला कर लें, ओकला लिनक्स, इसको ओकलम के ओकला वैसे कहते हैं ज़्यादातर लोग। सो इट्स ओकला लिनक्स। सो इसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ दिस। यूबंटू पे आप यूबंटू डेबियन है या यूबंटू LTS है, 18 पॉइंट समथिंग आ रही है वो, तो उसके ऊपर प्रोग्रामिंग बहुत अड़ के चलती है, टू बी ऑनेस्ट। इससे बेटर है कि आप Zen OS कर लें या आप मिंट कर लें। मिंट इज मच बेटर देन यूबंटू डेबियन और इस तरह की सारी चीज़ों को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, कि हम इंट्रो को या इन सारी चीज़ों को कैसे लेके चलते रहेंगे और चलेंगे। कल हम एक प्रॉपर लेक्चर करेंगे लीनियर रिग्रेशन का, कि एक्चुअली रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है। हम इनका कल कोड भी करेंगे और इसको प्रॉपरली ऐड भी करेंगे कि आपकी कंप्यूटेशनल पावर में कैसे होता है। कल हम इस तरह का एक न्यूरॉनिक एल्गोरिदम भी टेस्ट करेंगे अपनी डिफरेंट मशीन्स पे। तो कल आप अपनी मशीन्स अपने साथ लेके बैठे, कल हम इसको साथ साथ कोड भी करेंगे और साथ साथ हम इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। पाइथन लैंग्वेज जुनैद इतना डिपेंड नहीं करता, मैं स्क्रैच से ही करवाऊंगा कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा फॉर योर लर्निंग एज वेल। द पॉइंट इज, इसमें पाइथन सिर्फ उतनी यूटिलाइज होगी जितनी आप बहुत इजीली सीख सकते हो। इसमें पाइथन कोई हार्ड कोडेड पाइथन नहीं यूटिलाइज होने वाली कि आपने बस ऐसा ही करना है। इसमें आप अपने रूल्स को खुद भी बना सकते हैं।
रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको जो जहाँ से आपको आज की रिकॉर्डिंग का लिंक पता लगा था, आप उन्हीं के थ्रू ही आपको ये रिकॉर्डिंग भी जो है वो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको सेंड हो जाएगी. सो दैट नॉट द बिग डील. हाँ, ज़िक्रिया आप कर सकते हो मशीन लर्निंग, और इवन आप लारावेल के अंदर कुछ ऐसा टूल भी डिज़ाइन कर सकते हो जो मशीन लर्निंग के साथ अटैच कर जाएगा. जुनेद, पाइथन आपको इतना नहीं सीखना पड़ेगा. अगर आप इधर उधर जाते भी हो तो इट्स लाइक गोइंग टू वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी आए थे पहले भी जो ई कॉमर्स या कॉमर्स को सिर्फ जानते थे, सिर्फ वो भी यहाँ पे कर गए थे इस मशीन लर्निंग के कोर्स को, एंड नाउ दे आर हैविंग अ गुड jobs in outside the Pakistan. Even two of them are inside the Pakistan. ज़करिया, जो आप बात कर रहे हो एसईओ के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने एसईओ किन किन कीवर्ड्स पे करनी है. आप कीवर्ड्स पे करना चाहते हो, आप डेटा पे करना चाहते हो, या किस पे करना चाहते हो? सर खालिद, आप यू कैन इवन हैव मोर देन दैट. आप सिर्फ क्रिमिनल बेस्ड मॉडल की बजाय आप कुछ भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक जेनेरिक मॉडल आप क्रिमिनोलॉजी पे अप्लाई करें या आप फ्रॉड पे अप्लाई करें, आप इजीली कर सकते हैं. जस्ट हमें ये देखना होगा कि अब एक मजे की एग्जांपल है, मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ. लेट्स सी के अब्दुल समद, अगर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स की बात की जाए तो एक दिन में मोर देन 10,000 एल्गोरिदम्स बनते हैं, उसमें से कुछ सिर्फ सेलेक्ट होते हैं. तो इस टाइम पे जो मशीन लर्निंग के अगर आप एल्गोरिदम्स की बात करो तो 40 मिलियन से ज़्यादा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट बुक्स के साथ अवेलेबल है. हम इनमें से वो मेजर एल्गोरिदम्स करेंगे जिनके थ्रू हम रोबोटिक्स, एआई और मशीन लर्निंग को टच कर देते हैं, जो कि 15 से 20 बनते हैं. हम सारे उन एल्गोरिदम्स को देखेंगे जो सालों साल से चलते हुए आ रहे हैं. बुक्स जो इसमें आपको जो मिलेंगी दैट विल बी हेल्पफुल एज वेल. एंड एक टास्क है, वो टास्क ये है, आप में से कोई बंदा एएसपी लगता है फाटा का. जस्ट डेटा ये है, आप एएसपी लगे हो फाटा के, एंड आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो क्राइम रेशियो है वो 85% है. 85% इज द क्राइम रेशियो ओवर फाटा. आपने इस रेशियो को कम कैसे करना है? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मशीन लर्निंग एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. आपने क्राइम रेशियो कम कैसे करनी है? नो, एंड आपके पास डेटा सेट कुछ नहीं है. आपके पास डेटा सेट कुछ नहीं है, बट आपको पता है कि आपकी क्राइम रेशियो जो है वो 85% है. क्यों डेटा सेट कुछ नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा भी कंप्लेन करने से डरता है कि डाकुओं के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ वो कंप्लेन कर सके. सो हाउ यू गोना रिड्यूस द crime ratio over 85 to 5%? So that's your task and as well as the question. So I will ask this question by tomorrow कि आपने इसका आंसर क्या निकाला या क्या नहीं निकाला. So let's see कि क्या मिलता है आंसर और क्या नहीं मिलता. So see you tomorrow with the same time and tip actually मैंने बीच में दे दिया है. Tip is in the between. So let's see कि क्या मिलता है कल रिजल्ट और क्या नहीं. So see you tomorrow at the same time.